हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है सिंड्रोम के बारे में। ओके, एंड वो सिंड्रोम है हमारा टनल सिंड्रोम। तो हम आज देखेंगे कि टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके रीज़न क्या होने की, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक तरफ कुछ टर्म को लिख लिया है, यानी कुछ पॉइंट को लिख लिया है। इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा टर्म है वो है, इसके टर्म के बारे में समझेंगे कि टर्म आया कहाँ से, फिर इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इनमें क्रोमोसोम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टनल सिंड्रोम होता है कैसे, इसकी रीज़न के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, एंड देन इनके सिम्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एंड फिर इसके करेक्टर के बारे में देखेंगे। इनके सिम्टम एंड करेक्टर मोस्टली तो सेम ही है, ओके, लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे एक बार। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टनल सिंड्रोम पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि होता किस में है, पहले मेरी जान लेते हैं। हमें पता है कि एक मेल होता है एंड एक फीमेल होता है, ओके। हमको ये भी पता है कि मेल में XY क्रोमोसोम होता है एंड फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, ओके। एंड अगर इस क्रोमोसोम में हम एक X को हटा दें और उसकी जगह हम 0 बैठा दें, 0 का मतलब है कि एक X क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। मीन्स ये जो सिंड्रोम है टनल सिंड्रोम वो फीमेल में होता है। मुझे आपको बताने का मकसद यही था कि टनल सिंड्रोम किस में होता है, मेनली फीमेल्स में होता है, ओके। एंड इसमें फीमेल्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारा X0 हो जाता है। मीन्स यहाँ पे एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, एक X क्रोमोसोम हमारा मिसिंग हो जाता है। तो वो मिसिंग होने का क्या कारण है, इस बारे में बात हम आगे वीडियो में करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म की कि टनल टर्म का मतलब क्या होता है। तो ये जो टर्म आया है टनल, ये इसकी डिस्कवरी से आया है, ओके। एंड हो सकता हो कि आप भूल भी सकते हो कि मेल में होता है कि फीमेल में होता है। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको सिंड्रोम दे दिया है और पूछ लिया, या मतलब वैसे भी आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि अच्छा ये मेल में होता है कि फीमेल में होता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात को। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का कि कैसे याद करना है, हम अपने माइंड में कैसे रखना है कि फीमेल में होता है। तो टर्न का मतलब होता है पलट जाना, ओके। एंड एक बात है ये ये मान लीजिए कि सपोज आपकी कोई फ्रेंड है वो फीमेल है, ओके। आपकी कोई फ्रेंड है वो फीमेल है एंड वो बात में पलट जाती है, ओके। मतलब कोई बात आपने उससे की, थोड़ी देर वो आप सहमत है कि हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ बहन बहन, ऐसे होता है। लेकिन कुछ नेक्स्ट टाइम में अगले पल वो क्या है, पलट गई अपनी बातों से, ओके। तो ये जो फीमेल है, आपकी जो फीमेल फ्रेंड है, वो बात में पलट जा रही है अपनी बातों से, उस ठीक है, तो टर्न हो जा रही है। तो इस थोड़ा से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, और ये बात में अपनी बातों से पलट जाती है, टर्न हो जाती है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हाँ टनल सिंड्रोम फीमेल में होता है। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ओके, सिर्फ माइंड में बैठाने के लिए कि हो सकता है कि आप भूल जाए, कभी आपसे किसी ने पूछ जाए या किसी एग्जाम में आ गया कि टनल सिंड्रोम किस में होता है, तो आप कंफ्यूज हो गए, आप भूल गए कि मेल में होता है कि फीमेल में होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि अच्छा टनल है, ये टर्न हो जा रही, तो कौन टर्न हो रहा है, मेरी जो फ्रेंड है वो फीमेल है और वो टर्न हो जा रही, तो ये फीमेल में होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ओके। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ये कुछ मैं ट्रिक लेके आई हूँ बस आपको याद कराने के लिए। एंड तो टर्म आपको समझ में आ गया, टनल ये इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में, ओके। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की है, वो है टनल ने की है। टनल ने 1918 में इसकी डिस्कवरी की है, इसीलिए इसका नाम टनल सिंड्रोम पड़ा है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर के ऊपर। तो मैंने बताया कि फीमेल है एंड फीमेल में हमारा XX क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल जो नॉर्मल हमारी फीमेल होती है उसमें हमारा XX क्रोमोसोम होता है। बट जब हम टनल सिंड्रोम की बात करते हैं, अब ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता,
जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग हो जाता है। तो यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। ओके, ये ओ नहीं है, ये जीरो है, यानी कुछ नहीं है, ये मिसिंग है, ये यहाँ से गायब हो गया एकदम से। तो गायब हो गया यानी कि जीरो हमने शो कर दिया, सिंगल ना दिखा के हमने जीरो के साथ शो कर दिया, तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। ओके, तो नॉर्मली है क्या होता है कि आपका हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं हमारे अंदर वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। एंड अगर पेयर की बात करें तो ये हमारे 23 पेयर होते हैं। ओके, लेकिन अब टर्नर सिंड्रोम में कैसे होता है इसको थोड़ा इस तरह से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से बना कर रखा है कि 23 पेयर हैं। 23 में पेयर में आपके जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, जिसे XX। ओके, एंड 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये देखिए पेयर है। ओके, एंड आपका X और ये Y जो दिखा रहा है ये मेल फीमेल के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है। ओके, तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से क्रोमोसोम यहाँ पे लिखकर रेडी रखा है, वो भी आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा पहला क्रोमोसोम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, इस तरह से देखिए 22 क्रोमोसोम, 12 क्रोमोसोम, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, ये सब देखिए पेयर में हैं। ओके, एंड अगर उसको हम अलग अलग करेंगे, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी यहाँ तक आप अगर आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये हमारा टोटली 44 क्रोमोसोम होगा। ओके, हमारा यहाँ पे 44 क्रोमोसोम होगा। ओके, अगर 22, ये तो पेयर में है, ये पेयर में है, हमने इनको पेयर में लिखा है, लेकिन अगर से हम अलग अलग क्रोमोसोम को काउंट करेंगे तो ये आपके 44 क्रोमोसोम होंगे जो कि ऑटोसोम हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा ठीक है, ऑटोसोम तक तो ठीक है, हमारा 22 पेयर तक तो सही है, लेकिन जब हमारा 23 पेयर होता है तो इसमें यहाँ पे 2 होना चाहिए था। हमारा 22 ऑटोसोम है लेकिन 23 जो हमारा क्रोमोसोम है केवल एक ही एक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग रहेगा, यानी यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं रहेगा, ये मिसिंग रहेगा। तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखते हैं। ओके, यानी मैं कुछ इस तरह बना देती हूँ। सपोज आपका एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये आपका 23 पेयर था। ओके, लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम हो गया तो ये तो प्रेजेंट है लेकिन ये वाला गायब है, तो इसके जगह हमने 0 लिख दिया, कुछ ये इस तरह का। ओके, तो 23 जो हमारा 23 जो पेयर हैं, जो 23 पेयर हैं, 23 पेयर में से हमारा एक क्रोमोसोम यहाँ से मिसिंग होगा, तो इसीलिए ये X 0 हो जाता है फीमेल में, एंड ये हमारा किस में टर्न हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम में टर्न हो जाता है। तो हमने यहाँ तक कितना काउंट किया था, 44 क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पे 23 है, तो 23 अगर ये दोनों प्रेजेंट होते तो 44, 45 एंड 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम, एंड अगर इनको पेयर में देखें तो 23 पेयर्स। ठीक है, लेकिन ये 23 बन ही नहीं पा रहे हैं, हमारा केवल यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम। ओके, एंड यहाँ पे केवल हमारा जो पेयर में होना चाहिए था वो पेयर में ना होके वहाँ पे एक मिसिंग है। मैं इसको करेंगे तो 44 क्रोमोसोम, एंड यहाँ सिर्फ केवल एक ही क्रोमोसोम है तो केवल 45 ही होगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा इसे इस तरह लिखेंगे, आपका 44 ऑटोसोम प्लस X0 इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया 45। ओके, 44A यानी कि ये 44 हमारा ऑटोसोम हो गया, ये पेयर में 22 होंगे, ये 44 हमारा ऑटोसोम हो गया, और एक जो हमारा ये हो गया, तो कुल मिला के 44 + 1 45। अगर यहाँ ये दोनों होते हैं तब कितने हो जाते, 44 45 46 से। ओके, 46 हमारे क्रोमोसोम हो जाते हैं जो 23 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक मिसिंग है तो ये 45 ही क्रोमोसोम हो गए। मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है जो नए स्टूडेंट हो वो इस तरह के काउंटिंग नहीं, इसे समझने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा
इसे डीपली में थोड़ा बता दिया। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे कि ये होते कैसे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हो गया है इस तरह से, ये कैसे बन गया कि हमारा एक एक्स है वो एब्सेंट है यहाँ पे और केवल एक ही एक्स आया। तो ये नॉन डिजंक्शन के कारण होता है। ओके, नॉन डिजंक्शन के कारण ये होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए नॉन डिजंक्शन के कारण कैसे होता है। अगर ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल में क्या होता है कि मियोसिस के दौरान ये जो हमारे क्रोमोसोम हैं ये देखिए सेपरेट हो जाते हैं। ओके, एंड ये आपका अलग अलग हो जाता है क्रोमेटिड। ओके, ये नॉर्मल है एंड नॉर्मल में ये क्रोमोसोम अलग अलग हुए। ओके, एंड फिर उसके बाद ये यहाँ से सेपरेट हो गया इसकी क्रोमेटिड, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये फेल हो गया सेपरेट होने में तब क्या होता है, ये देखिए नॉन डिजंक्शन क्या होता है। ये हमारा क्रोमोसोम है, ये यहाँ से सेपरेट हुआ एंड ये देखिए ये एक गैमेट में इसके पार्ट गया क्रोमेटिड का, दूसरे में गैमेट में दूसरा क्रोमेटिड गया एंड देखिए अब इसे भी सेपरेट होना चाहिए था, लेकिन इसके दोनों क्रोमेटिड एक ही गैमेट के अंदर आ गए हैं एंड हमारा दूसरा वाला मिसिंग हो गया है। ओके, तो वन गैमेट में दोनों क्रोमेटिड आ गए, हमारे एक ही गैमेट में दोनों क्रोमेटिड आ गए हैं। ये इस कारण नॉन डिजंक्शन के कारण ये हमारा हो गया है। एंड एक बात मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो सेक्स क्रोमोसोमल है, एबनॉर्मलिटी है। ओके, चूँकि देखिए ये हमारे जो 23वां पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें जो गड़बड़ी हो रही है उस कारण ये हो रहा है, इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टर की बात हम कर लेते हैं। तो सिम्टम क्या है कि फीमेल में हो रहा है। फीमेल में हमारा 2x होने चाहिए थे, 2xx होने चाहिए थे, लेकिन हमारा एक x मिसिंग है। अब फीमेल नॉर्मल तो नहीं हो सकती, फीमेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। वो गड़बड़ी होती क्या है, तो पहली गड़बड़ी ये होती है कि जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया, अब स्टेराइल है तो उसके मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होगी या उसे बच्चे वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। एंड उसके बाद क्या होता है, उनकी जो ओवरी होती है वो अनडेवलप होती है, रूडिमेंट्री जिसे बोलते हैं वो होती है। एंड जो नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर या सिम्टम है, जो फीमेल होगी उनकी हाइट कम होगी। ओके, हो सकता हो कि आप इस तरह के लक्षण ना देख पाए हाइट वाली, लेकिन जो बता रही हूँ कि हाँ ये स्टेराइल होंगे एंड दूसरे इनकी जो रूडिमेंट्री ओवरी होगी एंड इनके जो ब्रेस्ट वगैरह होते हैं वो कम डेवलप हो पाते हैं। ओके, और इसके जो इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो भी कुछ कम डेवलप होंगे, इनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ इनके अगर हम बॉडी को देखें तो जो फीमेल्स में निप्पल्स वगैरह होते हैं, अगर हम बात करें तो सपोज ये हैं वो नॉर्मल पास होने चाहिए, तो ये काफ़ी दूर दूर होंगे। ओके, ये काफ़ी दूर दूर होंगे इनमें। एंड जो मेंस्ट्रुएशन तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये इनके कुछ कैरेक्टर और सिम्टम हैं। ओके, तो बस यही था। तो मुझे लगता है कि सारे जो इनके टर्म्स थे इनसे रिलेटेड वो पूरे हो गए हैं। ओके, तो एक बार चलते हैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, पहला पॉइंट, जो टर्नर सिंड्रोम है वो फीमेल में होता है। फीमेल में नॉर्मली हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स मिसिंग होता है, इसलिए इसको एक्स 0 से हम दर्शाते हैं। ओके, ये फीमेल में होता है। डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी टर्नर ने की थी। ओके, 1918 में। एंड क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो उसमें जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो 45 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, एंड इसमें जो ये जो डिसऑर्डर होता है, ये जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है वो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। रीज़न क्या है इसका होने का, नॉन डिजंक्शन है। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस के दौरान तो ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते हैं और एक ही गैमेट में 2 क्रोमेटिड चले जाते हैं, जिससे जो एक गैमेट है उसमें दूसरा क्रोमेटिड नहीं जा पाता है एंड उसका वाला क्रोमेटिड दूसरे ही गैमेट में चला जाता है। ओके, तो ये इस कारण हो गया है। एंड सिम्टम की अगर हम बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करें तो हम ये फीमेल में देख रहे हैं, तो फीमेल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगी, फीमेल में कुछ कुछ तो एबनॉर्मलिटी देखी ही जाएगी। वो एबनॉर्मलिटी क्या है कि फीमेल पहले तो स्टेराइल होगी, दूसरा है क्या, जो उनकी ओवरी होगी वो अनडेवलप होगी, उनकी हाइट छोटी होगी,
उनकी जो ब्रेस्ट वगैरह है वो अनडेवलप होंगे, उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलेंगे, उनके जो निप्पल्स होंगे वो दूर दूर होंगे। कुछ इस तरह के इनके सिम्टम हैं। ओके, एंड बस इतना ही था आज का लेक्चर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो टनल सिंड्रोम के बारे में एंड नई जानकारी हासिल हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए एंड पढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।